नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर IP सिंह। एक कंठ विस्फाई से जुड़े दो प्रश्न के उत्तर प्रस्तुत करने के बाद आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और लेकर के प्रस्तुत हो रहा हूँ। एक कंठ विस्फाई के शंकर के चरित्र की विशेषताएं एवं विसंगतियाँ। मित्र ध्यान रखें कि इस रचना में दुष्यंत कुमार जी ने शंकर को आदि देव के रूप में प्रस्तुत करते हुए भी उन्हें आज के युवा पीढ़ी का एक मानक चरित्र भी बना करके प्रस्तुत किया है। इसीलिए उनके चरित्र में विशेषताएं भी हैं, विसंगतियां भी हैं। तो आइए इसको अवलोकन करें। शंकर हिंदू मान्यता में आदि देवता माने जाते हैं। विनाश के देवता के रूप में माने शंकर का व्यक्तित्व और कृतित्व जितना कठोर है उतना ही सरल और संवेदनशील भी। सहज ही प्रसन्न होकर के कोई भी वरदान दे देने वाले इस देवता को इसीलिए आशुतोष या ऑर्डर दानी भी कहा गया है। इनके सरल और संवेदनशील व्यक्तित्व का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि समुद्र मंथन के उपरांत मिलने वाले 14 रत्नों का बंटवारा जब हो रहा था, उसी समय इनके साथ निकले हुए कालकूट को लेकर भी व्यापक चिंता थी। इसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि के विनाश की आशंका को देखते हुए शंकर उसे सहज भाव से पी गए। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि उनके प्राणों की रक्षा का संकट उपस्थित हो गया। इसी के प्रतीक के रूप में शिवरात्रि का पर्व आज भी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इसी कारण शंकर को नीलकंठ या एक कंठ विस्फाई भी कहा जाता है। उक्त घटना वस्तुतः शंकर के साथ संपन्न एक क्रूर मजाक थी। विसंगत तो यह है कि उनके साथ ऐसा कृत्य बार बार संपन्न हुआ है। वे अपनी सरल प्रवृत्ति के कारण बार बार चले गए हैं। इसलिए जब जब उनका संयम चुक गया है, वे विद्रोही बन उठ खड़े हुए। प्रस्तुत काव्य नाटक में इसी यथार्थ को आधुनिक युवकों की विसंगतियों को प्रस्तुत करने हेतु प्रतीक रूप में लिया गया है। शंकर संपूर्ण कथा वस्तु के सूत्रधार हैं। उनके चरित्र की विसंगतियों सहित जो विशिष्टताएं उजागर हुई हैं, उन्हें निम्नवत देखा जा सकता है। नंबर 1, परंपरा के भंजक। परंपरा उस सामाजिक व्यवस्था का नाम है जिसे अपनी सुरक्षा या सुव्यवस्था के लिए समाज द्वारा स्वतः स्वीकार किया जाता है, परंतु बदले समय में परिवेश के परिवर्तन से बहुत सी मान्यताएं अप्रासंगिक बन जाया करती हैं। इन्हें रूढ़ या कुरीति कहते हैं। इनका विखंडन ही समाज के व्यापक हित में होता है। शंकर ने पार्वती के साथ प्रेम विवाह करके एक ऐसा ही संगत प्रयास किया है। स्वयं बिरणी ने भी यह स्वीकार किया है कि यह प्रेम विवाह उचित है। इसके बावजूद शंकर को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। सती पिता के घर विराट आयोजन की सूचना प्राप्त कर स्वयं ही वहाँ पहुँचती हैं और पिता द्वारा सार्वजनिक रूप से पति की अवमानना देखकर आत्मदाह कर लेती हैं। यह घटना शंकर के लिए अप्रत्याशित एवं अकल्पनीय थी। इससे पैदा हुए मोह भंग ने उन्हें विद्रोही बना दिया। वस्तुतः यह पुरानी पीढ़ी के प्रति युवा पीढ़ी का विद्रोह था, जिसमें दक्ष का सर्वनाश तो हुआ ही, आम जनता को विकट संकट झेलने पड़े और अंततः इसकी ज्वाला में देवलोक भी झुलसते झुलसते बचा। सांप्रतिक परिवेश में युवा पीढ़ी के साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, या तो उसे अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ता है या फिर विद्रोही बनना पड़ता है। परंतु यह विद्रोह भी कोई सामान्य कार्य नहीं होता। इस हेतु विकट संघर्ष करते हुए उसे प्रायः बहुत कुछ दांव पर लगा देना पड़ता है। यही कारण है कि आज की युवा पीढ़ी परंपरा भंजक बनने का साहस जब संजो लेती है, तब उत्साह के अतिरोध में बिना सोचे समझे कदम उठा लेती है, जिसके परिणाम बहुत ही विकट बन जाया करते हैं। नंबर 2, परंपरा के पोषक। यथार्थ में परंपरा के पालन के पीछे एक आदर्श की भावना सक्रिय होती है। जो लोग इस परंपरा से अपने स्वार्थ की सिद्धि होते हुए देखते हैं, वे इससे चिपके रहते हैं। इसका विरोध वे लोग करते हैं जिन्हें अपने स्वार्थ की सिद्धि में यह बाधक प्रतीत होती है। किंतु ये दोनों ही स्थितियां अनुचित हैं। परंपरा का खंडन या मंडन करते समय विचारों तथा भावनाओं का तटस्थ भाव से उपयोग करना चाहिए। शंकर द्वारा सती के मृत एवं झुलसे हुए शव को कंधे पर रखकर
उन्मादग्रस्त अवस्था में टहलना, उसका श्रृंगार करना, उसमें पुनर्जीवन की प्रतिष्ठा के लिए हठी बन जाना और अंततोगत्वा स्वर्ग पर आक्रमण कर देना इसी विसंगति का द्योतक है। वस्तुतः संकर के इस हट को दक्ष के हट से बिलक करके नहीं देखा जा सकता। यहाँ उनका प्रभावशाली एवं विशिष्ट व्यक्तित्व खंडित सा प्रतीत होता है। वे दोषी तो लगते हैं, परंतु सत्य यह है कि वे आदर्श के आडंबर एवं देवत्व के छलावे से स्वयं को छला गया अनुभव करते हैं। फलता वे निराश, शोकमग्न, उद्विग्न एवं कुंठाग्रस्त बन गए हैं। इसीलिए उनकी अधीरता स्वाभाविक लगती है। आज की युवा पीढ़ी कुछ ऐसी विसंगतियों से सम्मुखीन होने के लिए आवश्यक है। नंबर 3, यथार्थवादी चरित्र या मोहग्रस्तता। प्रेम विवाह करने के उपरांत शंकर और सती अपनी सफलता के उत्साह में आत्मविस्मृत होकर शायद कल्पना लोक में विचरण करने लगे थे। सामाजिक क्रूरता का ज्ञान उन्हें नहीं था और जब ऐसा हुआ तो सती को आत्मदाह करना पड़ा और शंकर को हिंसक बनना पड़ा। उन्हें बार बार ये अनुभूति हुई कि महिमा मंडित जीवन भी कभी कभी छलावा बन जाया करता है। इसी धरातल पर वे एक सामान्य इंसान जैसे प्रतीत होते हैं। इस कारण विशेष रूप से कि अपनी प्राण प्रिया की मृत्यु को आम आदमी की तरह मोहग्रस्त होकर सहज भाव से स्वीकार न कर पाने के कारण वे जो कुछ भी करते हैं वो अनुचित नहीं लगता। वस्तुतः संवेदनशील इंसान के जीवन की यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके लिए वो अपना सर्वस्व दांव पर लगा देता है। जब उसे सहसा हाथ धोना पड़ता है तब उसकी अधीरता उसे मत भ्रम सा बनाकर कुछ भी करने के लिए विवश कर देती है। अतः शंकर की यह उक्ति स्वाभाविक लगती है। देवलोक 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 जो इस परिस्थिति का नाथ है, नियंता है, मृत्यु का निमित्त और प्रेयस का हंता है, मैं उसको क्षमा नहीं कर सकता। नंबर 4, प्रतिशोधी व्यक्तित्व। मानव मन जब मोहभंग से व्यथित होता है तब कुछ भी करने के लिए तत्पर हो जाता है। इस समय उसके मन मस्तिष्क में केवल प्रतिशोध लेने का विचार कौंधता रहता है। ऐसे में उसकी क्रोधाग्नि में कौन झुलस रहा है अथवा क्या अपराधी को ही दंड मिल रहा है का विचार उसके सामने आता ही नहीं। इस नाटक के दूसरे, तीसरे और चौथे अंक में शंकर के कृतित्व का आधार यही संदर्भ है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि सती के आत्मदाह का मूल कारण क्या दक्ष थे अथवा स्वयं सती और शंकर। प्रथम दृष्टि में यदि दक्ष दोषी प्रतीत होते हैं क्योंकि वे अपनी इच्छा अपनी पुत्री पर थोपना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ शंकर और सती भी कम दोषी नहीं लगते, क्योंकि जब उन्हें ज्ञात था कि दक्ष सती की कृतित्व अर्थात शंकर के साथ विवाह करने के कारण क्षुब्ध हैं, तो उन्हें दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ के अवसर पर न तो जाना चाहिए था और न ही शंकर को उन्हें वहाँ जाने की अनुमति देना चाहिए था। परंतु शायद जिदवश वहाँ पहुँचकर वे पति का अनादर देखकर विक्षुब्ध होती हैं और अंततः आत्मदाह कर लेती हैं। ऐसे में शंकर का दक्ष के प्रति क्षुब्ध होना फिर भी इसलिए स्वाभाविक लगता है क्योंकि बेटी पिता के घर पर अपना अधिकार, इतना अधिकार तो समझती ही है कि जब भी चाहे वहाँ चली जाए, परंतु देवलोक पर उनका आक्रमण उतना ही अनुचित और असंगत लगता है। इसके मूल में तथाकथित अभिमान भरे उत्साह के अतिरिक्त की प्रभावी भूमिका मानी जा सकती है। आज की युवा पीढ़ी का यथार्थ भी कुछ ऐसा ही है। वह भी उत्साह के अतिरिक्त में कुछ ऐसा ही कार्य किया करती है, परंतु दुष्यंत कुमार अर्थात इसके लेखक यह मानते हैं कि इस प्रकार की प्रतिक्रिया स्वाभाविक नहीं, जिसे अपनी कल्पनाओं के कुचले जाने की वेदना का गरल पान करना पड़ेगा, वह अधीर होकर ऐसा ही अनुचित या दुस्साहसिक कर्म करेगा। मानव बम बन रहे युवकों का यथार्थ इसी प्रसंग में देखा जाना चाहिए। नंबर 5, मानवीय संवेदना की प्रतिमूर्ति। यद्यपि इस काव्य नाटक में शंकर अधिकांशतः अपने प्रतिशोधी स्वरूप में मुखर हुए हैं, परंतु उनके भीतर विद्यमान मानवीय संवेदना को सहज ही देखा और परखा जा सकता है। अभिमान और आत्मीयता संवेदनशील व्यक्ति की दो स्वाभाविक विशेषताएं हैं। शंकर में इन दोनों का समन्वय मिलता है।
वे दक्ष लोक में अपनी अवमानना से संभवतः उतने व्यतीत नहीं लगते जितने कि सती के आत्मदाह से। उन्हें यह भी कष्ट है कि देवलोक ने उनके प्रति कोई लगाव नहीं दिखाया। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि दक्ष के यज्ञ के अवसर पर अन्य देवता दक्ष की व्यवस्था का विरोध या बहिष्कार करते तो सती को आत्मदाह के लिए विवश नहीं होना पड़ता, परंतु यह स्वाभाविक मानवीय कमजोरी है कि लाभ का अवसर आने पर लोग अपनों को भी प्रायः भूल जाया करते हैं। शंकर के साथ समूचे देवलोक का व्यवहार कुछ ऐसा ही रहा। यही कारण है कि शंकर को समझाकर शांत करने के उद्देश्य से कैलाश पर्वत पर आए हुए कुबेर के समक्ष उन्होंने अपनी बात जिस प्रकार प्रस्तुत किया है उससे स्पष्ट होता है कि वे कितने संवेदनशील हैं। उन्हीं के शब्द हैं, मित्र अगर होते तुम, मेरा अपयश या अपमान न होता, या तो यज्ञ न होता अथवा ऐसा कल की विधान न होता। मित्र अगर होते तुम, मेरी आत्मा यूँ विद्रोह न करती, भरी सभा में मेरी प्रिया निरादृत होती और न मरती। नाटककार ने कृत्य के अंतिम चरण में कुपित इंद्र के माध्यम से स्पष्ट किया है कि विरोधी होते हुए भी अंततः वे इस बात से सहमत हो जाते हैं कि शायद शंकर बहुत दोषी नहीं, उन्हें आत्म साक्षात्कार का पूरा अवसर मिलना चाहिए। इसीलिए वे शंकर पर बाण चलाए जाने के प्रसंग में उन्हें चुनौती या चेतावनी द्वारा आत्म साक्षात्कार का अवसर दिए जाने के पक्ष में है। इसी कारण वे विष्णु से जिज्ञासावश पूछ बैठते हैं, फिर प्रभु क्यों आपने आत्म साक्षात्कार का अवसर दिए बिना ही उन पर बाण चलाया? क्या शिव में संक्रमण काल का विष पीने की शक्ति नहीं है? क्या वे यूं ही नीलकंठ हैं? अंत में शंकर जिस प्रकार शांत हो युद्ध समाप्त कर वापस लौट जाते हैं, उससे भी यह स्पष्ट होता है कि वे एक संवेदनशील व्यक्ति हैं। आत्म साक्षात्कार का अवसर मिलते उनके मन का आवेग शिथिल पड़ गया तो उनका आक्रोश भी थम गया और वो सहज भाव से वापस चले गए। इस प्रकार स्पष्ट है कि शंकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की प्रस्तुति ही इस नाटक का मूल लक्ष्य है। इसीलिए वे इस नाटक के विशिष्टतम पात्र अर्थात नायक हैं। उनकी महत्ता ब्रह्मा और विष्णु द्वारा भी बार बार स्वीकार की गई है। उनका व्यक्तित्व समर्थ, शक्तिशाली, परंपरा भंजक किंतु मोहाविष्ट होने वाले व्यक्ति का है। वे जीवन से ही जीने की शिक्षा लेते हैं। नाटककार ने आज की युवा पीढ़ी की विसंगतियों को प्रस्तुत करने के निमित्त उन्हें आधुनिक मर्यादाओं के अनुचित प्रसंगों से जूझने वाले और सामूहिक अन्याय के प्रति कुंठित होने वाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। इसीलिए उनके व्यक्तित्व के विविध पहलू दृष्टिगत होते हैं जो परस्पर विरोधी होते हुए भी सर्वथा विश्वसनीय एवं संगत प्रतीत होते हैं। इसी वैशिष्ट्य के कारण वे सांप्रतिक परिवेश में भी प्रासंगिक बन जाते हैं। आशा है मित्रों आपको यह मैटर काफ़ी पसंद आएगा। और पहले भी मैं निवेदन कर चुका हूँ, इस परंपरा की शुरुआत धर्मवीर भारती ने अंधा युग के माध्यम से किया था, जिसमें भटके हुए अश्वत्थामा, नीचा से ही अश्वत्थामा जिसे कहा गया, उन्होंने उसकी पक्षधरता करते हुए उनके साथ न्याय करने का प्रयास किया है। कुछ ऐसा ही प्रयास यहाँ शंकर के माध्यम से आज के युवकों को सहानुभूति देने के लिए किया गया। थैंक यू।